देखो, हम सबको पता है कि कुछ ही देर बाद आपका पेपर है और एमपी में हर जिले में अलग अलग सेट आता है। मैंने आपको एक सेट ये 3 सेट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और इन सेट्स को देखने के बाद अगर आपने अभी तक पूरी तरीके से तैयारी नहीं करी है तो देखो, देखो मैंने पूरे सेट ये कंप्लीट करवा दिए हैं। जो जो मैं बताया है वो पूरे अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। टीसी की एप्लीकेशन मेनली अभी अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। ये यहाँ पे पिताजी के लिए लेटर 500 रुपये मंगाते हुए, ठीक है। बाकी इस सेट में देखो तो आपके देखो हर एक में मैंने अलग क्वेश्चन रखे हैं ताकि पूरी तैयारी हो जाए। ये टीसी की एप्लीकेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये फ्रेंड के लिए लेटर कर लेना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो और ये मैं कह रहा हूँ इनका वीडियो में डाल चुका हूँ, इनको जा करके देख लो, ठीक है। ये भी एक सेट मैंने कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जाकर के कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट चंद की एप्लीकेशन है, इनवाइट करते हुए फ्रेंड को लेटर, ठीक है। बाकी इस प्रकार से क्वेश्चन और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ग्रामर। तो ग्रामर के 10 नंबर अगर एग्जाम में जाने से पहले, देखो ये वाले 10 नंबर कह रहा हूँ मैं, ये सेक्शन सी में ये 5 नंबर ये और 5 नंबर ये, अगर ये अच्छे से कवर करना है तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि हर एक सेट के तो मैं क्वेश्चन बता ही रहा हूँ। और इन 3 सेट के अलावा कोई भी सेट आपके पेपर में आता है, इनसे बाहर मैं कह रहा हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। केवल इतने से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और आप आसानी से अपने एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से अपनी ग्रामर के 10 नंबर बिल्कुल से सिक्योर करके आओगे, ठीक है। तो ग्रामर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी काम आएगी। सो हम लास्ट टाइम में ग्रामर पढ़ रहे हैं और आप लोगों को अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि ये ग्रामर के क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम 10 नंबर बिल्कुल से कवर करते हैं। बाकी आप लोग क्या है, मॉडल पेपर की वीडियो देख लीजिए, उनसे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो ठीक है, हम स्क्रीन पर चल करके अपने ग्रामर के पोर्शन को कवर करते हैं, ठीक है। 5 नंबर के सेक्शन सी में 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ये एंड हो सकता है, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इनके क्वेश्चन के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए एन और द आते हैं, ठीक है। तो ए एन और द में हम समझें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन इसको करना होता है, ठीक है। तो देखो, ए का प्रयोग आप समझ लो सबसे पहले कि ए का प्रयोग हम तब करेंगे जब शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से होगी, ठीक है। जैसे ये बॉय, ये यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन को आप हिंदी में लिख करके देख लेना, यूरोपियन, ठीक है, यूरो। अब यू में जो या है हमारा वो क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे एन में देखो, इसका प्रयोग जब करेंगे जब स्वर में ध्वनि होगी, ठीक है। अब जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे सारे स्वर होते हैं। जैसे यानी इंजीनियर, एम एल ए, ठीक है। एम एल ए को आप हिंदी में लिखो एम एल ए, ठीक है, ऐसे लिखा आपने। एम में ए क्या है, ये पहला अक्षर क्या है, स्वर है। तो हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है ए एन का। और दा का यूज़ अलग से समझ लो थोड़ा, कह रहा है अद्वितीय वस्तुओं के लिए, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पे कह लो कि कोई खास चीज़ है ना, खास मॉन्यूमेंट है ना, या सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, दा का यूज़ हमेशा करेंगे कि खास वस्तु के लिए, खास चीज़ों के लिए। जैसे दा सन हो गया, ठीक है, सन तो भाई ये खास चीज़ है ना। और द मून हो गया, ठीक है, द सन हो गया। इस तरीके से हम सन के लिए क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। कह रहा भाई कि फिल इन द ब्लैंक से सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमने क्या करा भाई, खास चीज़ है तो दा का यूज़ कर दिया, दा सन राइजेज, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो हम दा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ एन एम ए, ही इज़ एन एम ए, ठीक है। एम लिखा हमने, ये है एम, क्या है हमारा, एम में ए क्या है हमारा, स्वर। स्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर में हम ई देख रहे हैं, ई हमारा क्या है, ठीक है, ई हमारा क्या है, ई स्वर है, सो हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, बस स्वर व्यंजन ध्यान में रखना। बाकी ये 2 क्वेश्चन और देख लो। भोपाल हैज़ मोस्ट आइडियल क्लाइमेट, ठीक है। तो मोस्ट क्या है हमारी, सुपरलेटिव, सो हम दा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन, ठीक है। यूरो, अब यूरो लिखा आपने, या क्या हमारा स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो हम ये का यूज़ करें। स्वर होता तो एन लगा देते, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अमेरिकन में देखो, अमेरिकन को लिखते हो जैसे अमेरिकन, ठीक है, इस तरीके से लिखते हो। तो आ क्या है हमारा, स्वर है, तो हमने एन का यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे या है, सो हम ए का यूज़ करेंगे। तो ए एन दा का कंसेप्ट खत्म है ना। ए का यूज़ कब करना है, ए का यूज़ हमें करना है व्यंजन के पहले, ठीक है, व्यंजन के पहले करेंगे, ठीक है। और एन का यूज़ अपन को कब करना है, एन का यूज़ करना है हमें स्वर के पहले, ठीक है। दा का यूज़ करना है हमें किसी खास चीज़ या सुपरलेटिव डिग्री या खास मॉन्यूमेंट के लिए। अब सेकंड चीज़ आती है डिटर्मिनर्स आपके में, ठीक है। डिटर्मिनर्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मच में नहीं हो सकता है, सम ए नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। सो सम का प्रयोग हम क्या करते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव वाक्य की बात हो रही है ना। कोई अब किसी चीज़ की हम किसी चीज़ को काउंट या काउंटेबल या अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए भी हम यहाँ पे सम का यूज करते हैं, ठीक है। एनी का प्रयोग हम नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य के लिए करते हैं ज़्यादातर। और अगर इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एनी का प्रयोग मेनली करेंगे, ठीक है।
तो मेनली तो नेगेटिव में ध्यान रखना कि हम एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं नीचे। कह रहा है मच, इसका प्रयोग अगणनीय यानी कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गणना योग्य, काउंटेबल जिन्हें हम वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, पेजेस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएंगे, इसमें हम मैनी का यूज़ करेंगे। मच में हम मच का यूज़ तब करेंगे जब हम किसी अनकाउंटेबल चीज़ को देखेंगे। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है आई डिड नॉट बाय फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज, ठीक है, सम एनी मच। देखो यहाँ पे मैंगोज को हम काउंट तो कर ही सकते हैं साथ, तो ये बात तो क्लियर है, ठीक है। एंड एनी का यूज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, एनी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव है, आई डिड नॉट नेगेटिव है, सो हम एनी का यूज़ करेंगे। अभी हमने पढ़ा भाई नकारात्मक हो, ठीक है, तो हम एनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, ठीक है, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल, ठीक है। मच बिकॉज मच का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, देख चुके हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, जैसे पेजेस हो गया, पेजेस को तो हम गिन सकते हैं भाई, पेजेस से तो है नहीं कि हम गिन ही नहीं सकते, तो मच की जगह हम मैनी का यूज़ करेंगे बिकॉज ये काउंटेबल है, और पेजेस के लिए हम मैनी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहा है हाउ फिल इन ब्लैंक्स वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, सो हाउ मच, बिकॉज हम काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, मच का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है वी नीड सम मनी, ठीक है, सम मनी, ठीक है। सम का यूज़ यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर दिया गया है, देखो वी नीड सम मनी पॉजिटिव के लिए और काउंटेबल के लिए, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ तो होता ही है, तो यहाँ पे देखो मनी क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है मनी, और साथ ही एक प्रकार का यहाँ पे कह सकते हैं क्या, सकारात्मक वाक्य है, वी नीड सम मनी, सो सम का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो हाउ मैनी, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स क्या हैं, काउंटेबल हैं, सो हाउ मैनी, मैनी का यूज़ करेंगे, ठीक है, मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ फिल इन द ब्लैंक्स शुगर डू यू टेक इन टी, तो हाउ मच, बिकॉज शुगर क्या है हमारे, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल, शुगर को क्या गिनते बैठोगे, तुम गिन लोगे शुगर को, ठीक है, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल, सो हम मच का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिड यू सी फिल इन द ब्लैंक्स लाइन इन द फॉरेस्ट, डिड यू सी एनी लाइन, ठीक है, एनी लाइन इन द फॉरेस्ट, तो एनी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे बिकॉज जो यहाँ पे देखो काउंटेबल में तो करते ही हम इसका यूज़, तो लाइन इन द फॉरेस्ट, तो एनी लाइन, ठीक है, मान लो कोई शेर तो कर सकते हैं। कह रहा है आई एम सॉरी आई कांट प्ले फॉर योर लंच, पे फॉर योर लंच, आई हैव लिटिल मनी, ये लिटिल मनी या फ्यू लिटिल मनी, सो लिटिल मनी, ठीक है, लिटिल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगला है आपका टेंसेस टॉपिक के अंतर्गत वर्ब्स से कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, चेंज करने के अंतर्गत, ठीक है। आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है ये इसमें समझ लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। कह रहा है सिंपल प्रेजेंट में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो आपके में इन्हीं में से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं में से नियमित आदत या सार्वभौमिक सत्य के लिए हम ही ईट्स एस या ईएस का यूज़ जरूर से करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड सिंपल पास्ट टेंस की घटना के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे बेंट, प्ले की प्लेड, है ना, अराइव की अराइव्ड, ठीक है, तो ये हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट के लिए, ठीक है। कंटिन्यूस को जब कोई काम चल रहा हो तो हम इसके साथ क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, साथ में आईएनजी लगेगा। परफेक्ट में जहाँ पर काम पूरा हो चुका होता है यहाँ पे हम हैज़ या हैव के साथ हैड भी लग सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमेशा लगती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, बी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे, ठीक है, तो बी वेंट आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे बी है यानी कि एक बहुवचन है, तो बी वेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बी वेंट टू, ठीक है, वॉच मूवी स्टडी। नेक्स्ट है दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड दियर वर्क, अब हम समझ गए भाई दे है, दे बोले तो क्या, दे बोले तो बे, है ना, बे मतलब बहुत सारे लोग, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुवचन है तो हैव का यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है, हैव लगा दो। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है भाई द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, गिव्स, ठीक है। अब हम देखो भाई एस या एस का यूज़ कब कर रहे थे, हमारा जो सिंपल टेंस था, ठीक है, तो हम एस या एस का यूज़ कर रहे तो गिव्स आएगा। नेक्स्ट हम देखें कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, तो इज़ आर हैज़, ठीक है, तो हिंदी इज़ द, ठीक है, ये प्रेजेंट पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है। शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, ठीक है, शरद वाज वाचिंग टीवी, ठीक है, तो आईएनजी है, सुभाष का यूज़ होगा। नेक्स्ट है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, ठीक है, तो अराइव्ड आंसर याद रखना है इसका।
नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ठीक है वर हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली तो हम समझ गए कि हाँ हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी। कह रहा है ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पे हम बिकम का यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमारी इसमें, ठीक है, बिकम। नेक्स्ट है एस आई एस नहीं लगेगा ना आई एन जी लगेगा, ठीक है, तो फर्स्टली लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में सीधा बिकम। नेक्स्ट है बाकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, बाकिंग है तो आई एन जी लग रहा है बिकॉज हमने इज देख लिया भाई, इज हमारा है कंटिन्यूस में जाता है तो इज के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, तो आई एन जी आप बिल्कुल से आंख बंद करके इज को देख करके लगा दोगे। कह रहा है फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि देखो फिजिक्स इज नॉट अ नेगेटिव है और और सब्जेक्ट की बात है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बाद हम मेनली इसका यूज़ करते हैं। द चेयर बाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, सो ब्रोकन सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, बाज, ठीक है, पास्ट है। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर, दे हैव बीन, ठीक है, हैव बीन से समझो भाई प्लेइंग हेयर सिंस अ मॉर्निंग, ठीक है, सिंस अ मॉर्निंग तो सिंस आ जाएगा, तब से अब तक की बात हो तो सिंस आता है, ठीक है। बाकी दो और क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, फोर का यूज़ यहाँ पे करेंगे, कॉलेज फोर 3 इयर्स, ठीक है, आई आई रीड दिस बुक, आई हैव रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग, हैव हैड रीड, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैव बीन रीडिंग, ठीक है। अगला लास्ट दिया गया आपका, इस तरीके से इसको कर लेना, कैरीज, ठीक है, कैरीज यहाँ पे ई एस का यूज़ होगा इसमें, ठीक है, नाउ सी हैज़ हर ड्राइंग बोर्ड टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोपोजिशन में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपका इसमें बन रहा है, ऑन, इन, बाय और ऑफ, ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो ऑन का यूज़ करते हैं हम क्या, दिनों और तारीखों या किसी सतह के ऊपर, देखो कोई चीज़ है, कोई टेबल है, उस पर किसी रखी चीज़ की बात हो जाए तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन द टेबल, या फिर ऑन मंडे, ऑन 25th डे, ठीक है, दिसंबर। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिन और दिन की बात हो किसी, या किसी महीने की किसी तारीख की बात हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर रखी किसी चीज़ की बात हो, तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इनका यूज़ किसी चीज़ के किसी इसका प्रयोग महीनों वर्षों या किसी बड़ी जगह या समय के लिए होता है, ठीक है, या किसी चीज़ के अंदर के लिए होता है, ठीक है। अगला है इसका उपयोग, बाय का उपयोग, मतलब किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है ना, तो उस माध्यम को बताने के लिए बाय का उपयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए, यानी बीमारी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाई ऑफ मलेरिया, किसी भी बीमारी से मृत्यु की बात हो तो हम ऑफ का यूज हमेशा करेंगे, ये चीज़ 12वीं तक काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी, ग्रामर पोर्शन भाई। कह रहा है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th, ठीक है, तो अभी हमने देखा ऑन का यूज़ हम कब कर रहे हैं, जब हमारा किसी सतह पर कोई चीज़ रखी हुई है, जब हमारा कोई डे है, मंडे है, कोई तारीख है, यहाँ पे 25 दिसंबर एक तारीख दी गई है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर दिसंबर, ठीक है, आफ्टर, अब भाई ये तो अपने कॉमन सेंस पर आता है भाई, आफ्टर बिफोर आप तो समझते हो ना, तो रेनी सीजन जो बरसात का मौसम है वो समर के बाद ना आता है, तो आफ्टर द समर, ठीक है। नेक्स्ट रावण वाज किल्ड बाय राम, ठीक है, तो बाय राम, ठीक है, जहाँ पे किसी के, यहाँ पे किसी के द्वारा कोई काम करने की बात हो तो हम बाय का यूज़ कर रहे हैं, तो राम के द्वारा रावण को, तो बाय द्वारा है ना, किसी ने किसी को किसी के काम की बात हो तो द्वारा के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, देखो ऑन द टेबल, अब ऑन का यूज़ क्यों किया, हमने कहा ना किसी सतह के ऊपर रखी कोई बुक या बॉल कुछ की भी बात हो, ठीक है, तो ऑन का यूज़ करेंगे। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ऑफ, या फ्रॉम, या देन, ऑफ आएगा। अब नहीं, अभी हमने पढ़ा भाई कि जब भी किसी की डेथ की बात हो, और मलेरिया, कैंसर, कुछ भी बीमारी ले लो भाई, है ना, कोई भी बीमारी हो जिससे अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वहाँ हमेशा ऑफ का यूज़ लगेगा, ठीक है, ऑफ का यूज़ लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कुछ मॉडल्स में मे, कैन, शुड, मस्ट, ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है, सो ये इन चारों को देख लो। मे का यूज़ हम हमेशा अनुमति लेने के लिए या परमिशन के लिए करते हैं, ठीक है। कैन का यूज़ हम क्षमता या एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। और शुड का यूज़ हम किसी को एडवाइस देने या कर्तव्य बोध के लिए, मतलब एडवाइस के लिए करते हैं। और अनिवार्य रूप से कोई काम जब हो बिल्कुल कि हाँ किसी चीज़ किसी रूल को यहाँ पे फॉलो करने की बात हो, तो रूल इज़ रूल भाई, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मे आई टेक योर पेन, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मे का यूज़ यहाँ पे कर रहे हो बिकॉज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक तरीके से परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ठीक है, तो ये आप परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, सो मे का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है बी, फिल इन द ब्लैंक्स, बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है, शुड का यूज़ हम क्या कर रहे हैं भाई,
हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। तो हम एक तरीके से अवेयर कर रहे हैं, किसी को यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, एडवाइस सारी दे रहे हैं कि भाई हमें ना क्राउड प्लेसेस में ना मास्क पहनना चाहिए। तो बी शुद्ध का यूज करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल वाज टू ही फिलिंग्स ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, सो ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, ठीक है। तो ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट है बी फिलिंग्स शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये भी वही बात होगी भाई, हमें एडवाइस दे रहे हैं, शुड का यूज कर दिया। नेक्स्ट है ही वियर अ हेलमेट व्हेन ही राइड्स हिज बाइक, ही मतलब उसकी एक तरीके से उसकी विशेषता भी बताई गई है, एंड वो यहाँ पे रूल को फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। रूल्स को फॉलो कर रहा है भाई कोई चीज़, ठीक है, तो वो मस्ट का यूज़ हो गया। नेक्स्ट भी मस्ट का है भाई, प्लांट्स हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो। नेक्स्ट कुछ कंजक्शंस के देखें जिसमें बट, बिकॉज और सो और अदरवाइज आ जाते हैं, ठीक है। तो बट का दो विचारों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे बट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई दो वाक्य जोड़ रहे हैं मेनली, तो ध्यान रखना, ठीक है। और बिकॉज का यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं, और सो का यूज हम करते हैं क्या, परिणाम बताने के लिए। नेक्स्ट है अदरवाइज का यूज हम क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, कोई यहाँ पे कोई अदरवाइज यानी कि कोई अदर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। सो किसी अदर विकल्प को देने के लिए, या कोई चेतावनी, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चेतावनी एक तरीके कह रहा है बाक केयरफुली अदरवाइज यू फेल डाउन, ठीक है, यू विल फेल डाउन, ठीक है। अदरवाइज यानी कि एक तरीके से चेतावनी दी भाई तुमने कि अगर तुम अच्छे से नहीं चले, बाक केयरफुली मतलब ध्यान तरीके से चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे, लुढ़क जाओगे। कह रहा है अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, ठीक है। तो अगर तुम अच्छा वर्क हार्ड मतलब अच्छा मेहनत नहीं करोगे ना, तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है, तो अनलेस का ही नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि फेल की बात है और वर्क हार्ड की बात है, तो हम अनलेस यदि नहीं, ठीक है। अगला है अनीता इज बेटर देन संजय, ठीक है, देन आएगा यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम हेल्थ, ठीक है। तो बिकॉज का यूज़ किया क्यों, आप यहाँ पे एक कारण बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया, ठीक है। तो बिकॉज का यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, बिकॉज का, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है, वाइजेस्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी स्टूडेंट की बात है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात है, सबकी बात नहीं है, सुमित की केवल बात हो रही है, सुमित एक खास बच्चा हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे किसी खास के लिए क्या करें, हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ, ठीक है, बेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, बेटर का यूज़ करेंगे बिकॉज अगर किसी भी यहाँ पे ऐसी चीज़ का कंपैरिजन हो जो कि यहाँ पे नापी जाती हो या फिर कही जाए कि इस तरीके से ये सही है ये नहीं है, तो बेटर का यूज़। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, ठीक है। तो देखो हम सो का यूज़ यहाँ पे हमने किया, तो एक तो नेगेटिव है हमारा वाक्य, और अगर देखो यहाँ पे एक तरीके से डर या चेतावनी की भी बात है एक तरीके से, है ना। अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो वो फेल, सो का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ और दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। वास आ का यूज़ कर रहे हैं, और ये हैव करेगा, ठीक है। हैव यू टेकन माई पेन, ठीक है, हैव यू टेकन माई पेन, तो यहाँ पे ये रहेंगी, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डू एज डायरेक्टेड, जो ये भी 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर ऊपर हम आपके कवर कर चुके हैं, ये 5 नंबर देख लो भाई, इसका नियम क्या है रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है रीअरेंज करने को, इनमें से एक क्वेश्चन बन जाए शायद, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देख लो, ये मैं कह रहा हूँ अच्छी तरीके से नियम समझ लो इसका, कोई नया भी आ जाए तो बन जाएगा। कह रहा वाक्य को सार्थक बनाने के लिए शब्दों को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब सीधी बात है इस फॉर्मेट का यूज़ करना है। मतलब इधर उधर वाक्य लिखे हुए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। सो यही इसमें इसका फॉर्मूला है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट हमें पहले तो पहचानना है और आगे लाना है। देखो, तो सबसे पहले काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट को ढूंढें, फिर क्रिया, और अंत में जिस पर काम हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट, उसे रखेंगे। सो देखो, अबर बी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो बी क्या हो गया हमारा, इसमें बी हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शुड यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, मेन वर्ब हमारी हो जाएगी, एंड इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। नेक्स्ट है योर पेन कैन गिव मी यू, ठीक है। तो यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू कैन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इसको कैन का यूज़ पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैन यू, ठीक है, कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, गिव मी योर पेन। इसी तरीके से ये सारे आप लोग देख लेना, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है सारे देख लेना, ये 5 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टेंस या टेंस चेंजेस को, काल परिवर्तन के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रेजेंट से आपको चेंज करने को कहा जा सकता है पास्ट में, ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट में, परफेक्ट से परफेक्ट में, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है। तीनों की चीज़ें याद रखो कि प्रेजेंट में हम ऐसे इज का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी,
पास्ट में बाज या वर लगेगा, साथ में आईएनजी लगेगी वर्ब के साथ, ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है, पास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम क्वेश्चन इसके देखें तो देखो कह रहा है सी हेल्प्ड हिम। सो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है इसको, ठीक है। सो एस या ई एस लगाना, सी हेल्प हिम, ठीक है, हेल्प्स हिम, क्योंकि हमें सिंपल टेंस में ले जाना है इसको। और हम इसको ले कहाँ से जा रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी थी, पास्ट से ले जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल में, सो हेल्प्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन इज मेकिंग टी, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, सो मोहन बाज टेकिंग टी, ठीक है, पास्ट है, पास्ट में हम क्या करते हैं, बाज या बार का यूज़ करते हैं, और वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लगता है, सो पास्ट कंटिन्यूअस में हम मोहन बाज टेकन मेकिंग टी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, इसमें वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है भाई। सो पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा ही यहाँ पे हैड या हैज़ का यूज़ करते हैं, बाकी वही सेंटेंस रहेगा आपका, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सो अगला कह रहा है आपका सी टुक गुड केयर ऑफ हर डेथ हेल्थ, सॉरी, सो सी हैज़ बीन, क्योंकि हमें कहाँ पर करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाना है, चिल्ड्रंस हैव, ठीक है, प्लेड सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और हैव का यूज़ करेंगे आर की जगह, क्योंकि परफेक्ट में गए, ठीक है। तो हैज़ या हैव का यूज़ होगा, चिल्ड्रंस है क्योंकि नकारात्मक, वो यहाँ पर क्या था भाई, नकारात्मक नहीं, बहुवचनात्, ठीक है। नकारात्मक यानी नेगेटिव बनाने के लिए एक वाक्य एग्जाम में आता है, आता ही आता है, और आ गया है, बिल्कुल छप गया तुम्हारे हर एक सेट में। नियम क्या है इसका, सहायक क्रिया के बाद नोट का यूज़ करेंगे, यानी कि जो हम हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी, जैसे यहाँ पे डिड हो गई, डज हो गई, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बाज हो गया, ठीक है। आप हर जगह देख लो, डू हो गया, डू के बाद देखो यहाँ पे हर जगह क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हर जगह नोट को लिखा गया है, तो नोट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, ठीक है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दी गई, कहीं 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 नहीं होता भाई, है ना, तो डू नोट का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर सहायक क्रिया इसमें वाक्य में नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डज नॉट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी सहायक क्रिया है ही नहीं कहीं, तो हम यहाँ पे डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखो सहायक क्रिया दी गई है बास, ठीक है, तो हम यहाँ पे बास की बात करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, डू या डस का यूज़ करेंगे नॉट के साथ, ठीक है। पास्ट सिंपल में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये डिड नॉट का प्रयोग हम पास्ट सिंपल कट है हाफ फिंगर, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लेना एक बार, सारे यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, और कह रहा है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। पांच में से एक क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मार्क, इससे नंबर कटेंगे, नहीं तो देखो हर एक में बनाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसमें इज, आर, बाज, हैव, कैन आदि को वाक्य के सबसे आगे में रखें, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए हम इन सारे बात का यूज़ करते हैं आगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया भाई, कह रहा है आई हैव टेकन टी, सो हैव यू टेकन टी, ठीक है, तो हैव यू टेकन टी आपने एक तरीके से इंटेरोगेटिव में कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट लाओगे अपना, ठीक है, फिर अपनी बार आ जाएगी, और हमारा ऑब्जेक्ट टी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म। आइंस्टाइन वाज सेलिब्रेटेड एज एन विजनरी, सो बाज आइंस्टाइन सबसे पहले क्या लाए, अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारी यहाँ पे आ गई वर्ब, ठीक है, सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी और क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। फिर वही चीज़ें हैं सेम टू सेम, उसी प्रकार से आपको ये सारे पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है। सी लाइक्स टू डांस, डस, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सो हम क्या करें, डस का यूज़ कर रहे हैं, डस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डस, डस सी लाइक टू डांस, ठीक है, लाइक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ और वाक्यों को जोड़ने के लिए आ जाते हैं, बिकॉज, वट, एट, इनसे कह दिया जाता है बट का यूज़ करके वाक्य को जोड़ो, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, सो दैट का भी पूछा जा सकता है, देखो, तो यहाँ पे सो दैट का यूज़ करके जोड़ना होता है, ठीक है, टू टू का यूज़ करके, तो सो दैट इंपॉर्टेंट है, सो दैट का एक वाक्य आ सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे पहले अगर देखो वाक्य आपने देखा, वाक्य में बेरी लिखा है ना, वाक्य में बेरी लिखा ही होगा, जैसे यहाँ पे देखो लिया वाक्य नीचे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये वाला ये बेरी है, देखो क्या कर रहा है, बेरी को हटा करके सो लगाएं, कुछ नहीं करना है, सिंपली बेरी हटा दो, जहाँ पे लिखा हुआ बेरी इसकी जगह सो लिख दो, ठीक है। और वाक्यों के बीच में, अब वाक्य कहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा है भैया, हमने देख लिया, ये देखो टायर्ड के बाद डॉट लगाया, मतलब यहाँ से वाक्य दूसरा है, ठीक है। दैट का यूज़ करके फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा वाक्य जोड़ दें, फिर वही का वही आपको पूरा उतार देना है, ठीक है। तो ये देखो आंसर इसका देख लो आप, बेरी की जगह हमने सो लिख दिया, और यहाँ से वाक्य स्टार्ट हो रहा था तो हमें दैट लिख दिया, फिर वही का वही पूरा लिख दिया, ठीक है, वही है ना चीज़। सो दैट का यूज़ बिल्कुल सिंपल आएगा आपके में, आपको कोई ज़्यादा यहाँ पे गणित नहीं लगाना है। कह रहा है द ट्रेन वाज लेट, द वेदर वाज बैड, सो द ट्रेन वाज लेट,
बिकॉज का यूज़ करते हुए कंबाइन करना सेंटेंस को। द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज वेट, ठीक है। बिकॉज का यूज़ हम सेंटेंस के बीच में कर देंगे बिल्कुल, और बस सेंटेंस वही का वही, ठीक है। अगला कह रहा है ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, एट का यूज़ करेंगे ही इज़ रिच। अब देखो हम वही का वही बीच में करेंगे जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अगला, ठीक है। तो वही का वही, ठीक है। और अगला भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो बट का यूज़, ठीक है। इनके बीच में आप बट का यूज़ करोगे सेंटेंसेस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और दिए गए, इनको भी आप एक बार देख लेना, टू टू का, सो दैट का, टू टू का, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। और इसके बाद कुछ और दिए गए भाई, लास्टली कह रहा है अनलेस का और इफ़ का यूज़ करना होता है आपको रिप्लेस करते हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देख लो भाई। इसका नियम है इफ़ को हटा करके अनलेस लिखें और वाक्य में नॉट को हटा दें। अगर देखो अनलेस का यूज़ करेंगे तो अनलेस का मतलब ही हो जाता है नॉट के साथ हमें, तो नॉट फिर अलग से नहीं लगाना, ठीक है। तो नॉट को हटा देंगे। और अनलेस का अर्थ यदि नहीं होता है, इसलिए हम नॉट को हटा देते हैं, ठीक है। यदि डू नॉट हटा रहे हैं तो क्रिया में बदलाव का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सावधानी रखनी। इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। तो इफ़ की जगह हम अनलेस का यूज़ करेंगे, तो अनलेस इफ़ को हटा करके अनलेस लिख दिया सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या है, डोंट यानी कि नोट लगाए। सो नोट तो हमें हटाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अनलेस का यूज़ हमने कर दिया, ठीक है। नोट को हटा देना पड़ेगा। सो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। तो ये यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहा इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल। इफ़ की जगह हम क्या करेंगे, अनलेस लिख देंगे, ठीक है। इट रेन्स, डज नॉट को हटा देंगे बिकॉज हमने क्या देखा अभी कि हमें अपना नॉट हटाना पड़ेगा, तो हेल्प में आपके साथ डज को नॉट को उड़ा दो, तो रेन्स द क्रॉप्स विल फेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लास्ट में वाच्य परिवर्तन को आ जाता है क्वेश्चन भाई। कहता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला समझ लो एक बार, बन जाएगा आसान से। कहता है इसका नियम ये है कि सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लाया जाता है। हम हर जगह सब्जेक्ट पहले लिख रहे थे, लेकिन हम इसमें सबसे पहले ना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये पैसिव वॉइस का नियम ही है भाई, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाएं और कर्ता को बाय के साथ अंत में ले जाना है, ठीक है। मतलब बाय इसमें परमानेंट है, बाय आएगा ही, फिर लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। जैसे देखो ही ईट्स बनानास, सो बनानास आर ईटन बाई हिम, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। ही का हिम हो जाता है, ठीक है। सी का हर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। ही ईट्स बनानास, तो हमने बनानास यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाए। ही आ का यूज़ करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और बाय तो हमारा परमानेंट है ही, देख लो यहाँ पे, ठीक है, देख लो देख लो, ठीक है। और हिम, हिम ये ही का हिम हो गया, सब्जेक्ट के साथ खत्म। करा है द हंटर किल्ड द लाइन वाज किल्ड बाय हंटर, ठीक है। द लाइन आ गया स्टार्टिंग में बिकॉज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और सब फिर उसके बाद बल्ब वर्ब की फॉर्म लगेगी, है ना। और किल्ड हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय द हंटर, ठीक है, वही चीज़ है, द हंटर हमारा सब्जेक्ट लास्ट में। इसी प्रकार से लास्ट लिए, और इस प्रकार से आपके सारा ग्रामर इसमें कवर हो जाता है। इन क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ ध्यान से, अगर आपने देख लिया है ना, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये गारंटी है, ठीक है। और सारे पेपर देख लो जाकर के, मॉडल पेपर तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लास्टली रिवीजन जितना कर लोगे उतना अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।